एक स्कूटी वाले को आप आते हुए अभी आप देख पा रहे हैं और इसके बारे में हम बताएंगे। टाइटल तो आप समझ ही गए होंगे कि टाइटल में क्या कुछ है, वो आपको हम आगे बताएंगे। ये खुद दुकानदार हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, वो बताएंगे और पूरा वाकया। लेकिन पहले, इससे पहले इसके पहले आपको हम बता दें कि यदि आप पे फोन से पेमेंट ले रहे हैं तो सावधान हो जाएं, सावधानी बरतें, अन्यथा आपको भी चुना लग सकता है। कई लोगों के साथ ये घटनाक्रम अब तक हो चुका है। एक पिस्का मोड़ में भी ऐसे ही वाकया सामने हुआ था। हालांकि उस व्यक्ति को शायद पंडरा थाना उठाकर ले गया है। क्या हुआ नहीं हुआ ये मैं क्लियर नहीं हूं, लेकिन आज फिर मैं यहां बोड़िया में अभी आया हूं। इसके पहले आपसे हम लाइव थे, आप सभी को पता है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं पूरा बात कि क्या कुछ मामला है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, ये स्कूटी आई, वहां लग गई है और उसके बाद यह व्यक्ति अब यहां देख सकते हैं सामान ये निकलवा रहा है। अब दुकानदार से भी हम जानते हैं कि क्या कुछ हुआ और आपको क्या सावधानी बरतना होगा। भैया बताएं क्या कुछ हुआ था। नमस्कार भाइयों, सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। ये लड़का काला टी शर्ट में काला टोपी पहन के आया है। देखिए, ये डियो का नया मॉडल गाड़ी है जिसका नंबर JA01। यहाँ पे टेप लगाया हुआ है जिसके कारण से नहीं दिख रहा है, बाकी नीचे दिख रहा है R492। ये आपको रोकेंगे। अब ये आप देख सकते हैं टेप लगा हुआ गाड़ी जिसकी हम बात कर रहे हैं लगातार ना। ये देखिए कि ये बंदा भाई कितना मतलब सावधानी से काम कर रहा है। ये देख सकते हैं, एक नंबर ऊपर में भी टेप मार दिया है, एक नंबर नीचे में भी टेप मार दिया है ये स्कूटी में। और देखिए सामान किस तरह से ये लोड कर रहा है। जी बताइए आगे। ये हड़बड़ी में आता है और कहता है हमारे घर में पार्टी है और बहुत ही जरूरी में हमें तेल चाहिए, पेटी। हमारे पास 3 पेटी था। उसने आओ देखा ना ताओ, उसने जैसे पहले से देखा हुआ था शायद, वो आके फटाफट खुद से तेल निकाल कर अपना गाड़ी में लोड कर लेता है। उसके बाद ये और भी अकबकाहट से कुछ खाद्य पदार्थ लेता है, महंगा सामान, जिसकी टोटल कीमत लगभग 15,000 रुपये थी। और ये फटाक से हड़बड़ा कर दुकानदार से जोड़वाता है हमसे। और क्या करता है कि बोलता है कि हमारे मोबाइल का बैटरी जो है बिल्कुल समाप्त होने वाली है। और इसका चालाकी देखिए, कहीं पे भी अपना जो चेहरा है वो सीसीटीवी में दिखने नहीं दे रहा है, टोपी से छिपा रहा है हर जगह। और ये तुरंत अब जल्दी में बोलता है कि हमारा स्कैनर में स्कैन नहीं हो रहा, आपके स्कैनर में हमको नंबर दीजिए। वो नंबर मांगता है, नंबर में एक मैसेज डालता है और जब तक मैसेज को हम लोग वेरीफाई कर पाए तब तक ये रफू चक्कर हो जाता है। हमें ये चीज़ का पहले से आभास नहीं हो सका था कि ये एक फ्रॉड आदमी हो सकता है, जिसके कारण हमें भी ज़्यादा रोक टोक करने में असहूलियत महसूस हुई कि ग्राहक मतलब एक भगवान के स्वरूप होते हैं, उन्हें ज़्यादा रोक टोक नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हमारे साथ बहुत गलत हो गया। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो फ़ोन पे में ये लोग मैसेज भेजते हैं उस पर विश्वास नहीं करें। ये लोग मैसेज भेजने के बाद जो है ना तुरंत ब्लॉक कर देंगे, तो आपको दिखेगा भी नहीं कि आपको किस नंबर से मैसेज आया था। यहाँ तक कि मैंने फ़ोन पे में भी ईमेल वगैरह किया, लेकिन उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये बड़े कंपनीज भी जो हैं फ्रॉडस्टर को सहूलियत दे देते हैं एक तरह से, ये डिटेल्स नहीं शेयर करते हैं कस्टमर से। अब इसमें मैं देखता हूँ आगे मैं क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ। परंतु आप दुकानदार भाइयों, मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ हमारे यहाँ ऐसा घटना नहीं हुआ है, ये काके में और भी 3-4 जगह मुझे पता चला है कि यही गाड़ी से यही नंबर से ऐसा कर चुका है। ये हर जगह ऐसे ही जाता है, हड़बड़ाहट में सामान लेता है और हड़बड़वा देता है और भाग जाता है। इसकी गाड़ी को जरूर पहचाने। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये वाइट कलर का दिख रहा है, लेकिन ये हल्का स्काइस ब्लू टाइप का कलर है। DO 125 बिल्कुल नया मॉडल है, जो कि 1-1.5 साल का ही पुराना है। इसका नंबर JA01, यहाँ पे कुछ टेप लगाया हुआ है, नीचे में R492 फिर से यहाँ पे टेप लगाया हुआ है। और ये गौर करने वाली चीज है, इससे पहचान में आ जाएगी, ये एडवोकेट लोग जो ज्यादातर लिखता है, ये A लिख के एक सर्कल किया हुआ है, लोगो है व्हाइट कलर का। तो भाइयों, दुकानदार भाइयों, सतर्क रहें, सावधान रहें और SMP न्यूज को देखकर अपने आप को सुरक्षित करें। हमें एक चीज और बताइए आप कि ये बंदा जब स्कैन किया आपके स्कैनर को,
तो क्या वो दिखाया कि पेमेंट हो गया? हाँ, ये अपना जो मोबाइल है वो फर्जी आजकल जो एप्लीकेशन आया है शायद उसमें डाल के वो पूरे एकदम बढ़िया से ना सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम बिल्कुल हम लोग हर दिन देखते हैं लेकिन धोखा नहीं खा पाए, इसीलिए धोखा खा गया। हाँ, हम धोखा खा गए। मतलब हर दिन देखते हैं लेकिन उसमें किसी भी तरह का मतलब गलती सृष्टि नहीं दिखा, इसीलिए हम लोग धोखा खा गए। तो कितना अमाउंट था आपका? 15,130 रुपया। अभी तक आप वेरीफाई नहीं कर पाए आदमी कौन है? नहीं, अभी तक नहीं पता चला है कि कौन है। हाँ, लेकिन ये पता चला है कि ये एक जगह नहीं, पूरा काके, सुकुरोटो, बुकरू, ऐसे 2-3 जगह और भी पता चला है कि यही इंसान जो है ये फ्रॉड किया है। ये अभी जाते वक्त और 12/9/2025 ये 10 मिनट के अंदर जो है ये सारा कांड कर दिया है। तो ये 12/9/2025 का कांड है ना? देखिए यही लड़का 18/9 कल का दिन में। अच्छा, कल है। हाँ, आज तो 19 अरे हाँ, कल का है। दूसरा दिन है, आज दूसरा दिन है जी। तो ये इतना देर अंदर क्या कर रहा था? ये सामान हड़बड़ाहट में महंगा सामान खरीद रहा था। अच्छा, देखिए ये उधर पेमेंट दिखाएगा और आएगा और एकदम चलते बनेगा स्पीड में। 2 जन था? नहीं, अकेले था। ये अकेले था? देखिए आया, पेमेंट किया, बिल्कुल एकदम गाड़ी इस तरह से लगाया था जैसे कि जितना जल्दी हो सके भाग गया, निकल गया और ये भाग गया। देखिए कहीं दिखेगा भी नहीं उसको, कितना स्पीड में देखिए यहाँ पे भाग गया, निकल गया ये तो। हाँ, और हमने 2 मिनट के बाद कोशिश की इसको फिर से ट्रेस करने के, पीछा करने का, जब हमें पता चला कि तो ये पापा आपके सोच रहे हैं कि पेमेंट आया कि नहीं आया? हाँ, पापा मोबाइल में वही देख रहे हैं कि मैसेज नहीं आया, ये दिखा दिया हमको, लेकिन पेमेंट किया ही नहीं था फर्जी। अभी एक और कस्टमर आया, उस पर तो इनका दिमाग नहीं है, बेचारे मोबाइल देख रहे हैं बार बार। हाँ, तब जब तक फिर हमको, किसका फोन आया? ये हमको फोन किए कि आपके पापा? हाँ, कि फोन किए कि आया कि नहीं आया पेमेंट। हाँ, तब पता चला कि नहीं आया। ओ, तभी आपने सुना, ये दुकानदार अपनी परेशानी को साझा कर रहे थे। और अब इसके बाद आप लोग कहाँ जा रहे हैं? केस करने? हाँ, अब कुछ तो देखते हैं। अब ये केस करने जा रहे हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है, ये पूरा मामला जांच का विषय है। क्योंकि इनका पैसा गया है, इनको चूना लगा है, तो ये अपनी परेशानी को साझा कर दिए। लेकिन ये पूरे जो मामला है, SMP न्यूज अपने तरफ से कहीं कोई मुहर नहीं लगा रहा है। जो इनके ऊपर बीता ये इन्होंने बताया, हमने आपको दिखाया। अब ये प्रशासन के पास जाएंगे। अब ये पूरा मामला जांच का विषय है। दूध का दूध, पानी का पानी। अब ये प्रशासन, पुलिस करेगी, और इस पर कब तक कार्रवाई होगा देखने वाली बात होगी। हाँ, लेकिन इनको भी जागरूक होना पड़ेगा, और आप लोग भी जागरूक होइए, ठीक है? यदि आप पेफोन से पेमेंट ले रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं, तो भाई वो बोलने वाला मशीन जो आ रहा है, क्या आप लोग बोलने वाला मशीन नहीं रखे हैं? तो नहीं बोला था वो? नहीं बोला था। वो बोला ही नहीं। बोलने वाला मैं नहीं किया। अच्छा, बोलने वाला मैं नहीं किया। ये सुन लीजिए, अब जो बोलता है उसमें वो उसने नहीं किया। पेटीएम वाला मेरे ख्याल से बोलने वाला रखे हैं आप। नंबर मांग के और दूसरा नंबर लेकर के इनसे बोला कि आपका पेमेंट हो गया, ठीक है? तो खैर सावधानी बरतें, अन्यथा ऐसे लोग आपको भी चूना लगा सकते हैं। तो आप वो बोलने वाला पेमेंट रखिए, और जब पेमेंट अगला भेज रहा है तो फिर सीधा देखिए अपने अकाउंट में जाकर के, अपने अकाउंट में जाकर के यदि आप ये रखे हैं डिटेल्स, तो पेफोन से आप यदि इंक्लूड किए हुए तो वो पूरा डिटेल ले लेता है। आपको वहां से वो अकाउंट में पेमेंट आपको मिल जाएगा कि पेमेंट आया कि नहीं आया, ठीक है? सावधानी बरतें आप लोग, अन्यथा ऐसे होते रहेगा। सावधानी आप लोग नहीं बरतेंगे तो भाई समस्या खड़ी होगी। बाकी देखते हैं आगे इस पर क्या कुछ होता है। फिर से रिपीट कर दें, SMP न्यूज अपने तरफ से इस पर कुछ नहीं कहेगा और न बोलने वाला है। जांच का विषय है। जो इन दुकानदार के ऊपर बीता है उन्होंने बताया है, हमने दिखाया है। इससे आपको भी सबक लेना चाहिए। बहुत तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।